तो राज्य के स्थापना दिवस पर ये बड़ी सौगात दी जा सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, राज्य के स्थापना दिवस पर ये बड़ी सौगात जनता को मिल सकती है। 9 नवंबर को बताया जा रहा है यूसीसी लागू होगा और विशेषज्ञ समिति ने भी लगभग अपना कार्य जो है पूरा कर लिया है। 99% काम पूरा हो चुका है। अब अमली जामा पहनाने का काम बाकी है। क्या कुछ जानकारी आगे? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो अप्लीमेंट किया गया था उसमें जिस तरीके से ये देखा गया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये शामिल था और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले जिस तरीके की जो घोषणा की थी कि सरकार बनते ही यूसीसी जो है वो लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से उस पर काम किया गया, विशेषज्ञ समिति ने जिस तरीके से जो पूरा डीपीआर जो तैयार किया, उसके बाद जो जिस तरीके से जो यूसीसी को जो तैयार किया गया था उसको विधानसभा में भी पारित किया गया था। उसके बाद उसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी यूसीसी को लेकर जो है वो हो चुके थे, लेकिन कई प्रकार के जो संशोधन थे जिसको लेकर कई सारे विवाद जो है वो खड़े हो रहे थे। उसमें जो है वो संशोधन को लेकर जो है फिर से विशेषज्ञ कमेटी की जो टीमें थी वो उस पर बैठी, उस पर फिर से जो है वो रिपोर्ट तैयार किया गया था और जिस तरीके से रिपोर्ट में कई सारी खामियां जो जिस तरीके से लोगों का मानना था कि जिस तरीके से जनजातियों को जिस तरीके से इसमें यूसीसी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात जनजातियों की जाए तो 4% ही जनजाति जो है उत्तराखंड में रहती है, तो आखिर उनको जो है क्यों नहीं शामिल किया गया, उनके लिए यूसीसी में क्यों नहीं प्रावधान किए गए। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी जिस तरीके से जो विवाद खड़ा हो रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है अगर कोई रहता है तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, उसको लेकर भी उत्तराखंड में अलग अलग धारणाएं जो है वो निकल रही थी। उसके प्रावधानों पे भी कहीं ना कहीं उसमें भी चेंजेस जो है वो करने को लेकर कहा गया था। उसके साथ जिस तरीके से तलाक है, विवाह संबंधित जितने भी संशोधन है उसमें जो है वो संशोधन जो है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो विशेषज्ञ कमेटी की जो टीमें हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अब जल्द जो है मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और साथ ही जो वेब पोर्टल है, जिस तरीके से जो वेबसाइट जो बनाई जाएगी उसको काम भी 99% जो है वो पूरा हो चुका है। और माना यह जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही जिस तरीके से घोषणा कर चुके हैं कि उत्तराखंड सरकार चाहती है कि 9 नवंबर जो कि उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है उस मौके पर एक बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड की जनता को दी जाए। उसके लिए 9 नवंबर का दिन जो है वो तय किया गया है कि 9 नवंबर को जो है प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू कर दिया जाएगा और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य जो है देश का बन जाएगा। इतनी ये बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं अभी भी कि इसको लेकर 9 हमलावर नवंबर से है, तो पहले कांग्रेस के विरोध के साथ कैसे ये आगे बढ़ाई जाएगी प्रक्रिया? देखिए, विपक्ष जब भी कोई कार्य होता है विपक्ष लगातार इस चीज का जो है वो विरोध करता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने ये विरोध भी किया था कि जनजातियों को शामिल क्यों नहीं किया गया, एक विशेष समुदाय के लोगों को लेकर जो है ये यूसीसी जो है वो लाया गया है। तो और सरकार जो है धर्म विरोधी जो है यूसीसी को लाना चाहती है, धर्म के तहत जिस तरीके से जो है काम सरकार करती है, इन तमाम सारे आरोप जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने यूसीसी को जब लाया गया था उसको जो सदन के पटल पर रखा गया था तो उस पर जो है कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए थे और सरकार कांग्रेस जो है लगातार जिस तरीके से इस पर कई बार सवाल भी उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल इस बात का था कि यूसीसी को कब लागू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष का मानना था कि सरकार जो है कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से जो है जिस तरीके से ढोल पीटती हुई नजर आ रही थी कि जल्द जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, लेकिन उसको जो है सरकार लागू नहीं कर पाई थी। लेकिन अब समय आ चुका है, कुछ ही समय बचा हुआ है, क्योंकि 9 नवंबर को जिस तरीके से उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस होना है और ऐसे में सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो यूसीसी लागू हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। क्योंकि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ते ही उन्होंने घोषणा की थी कि जैसे ही उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी 2022 में, वैसे ही यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू की जाएगी। हालांकि 2022 के बाद काफी समय जो है वो लगा, लेकिन उसको धरातल पे उतारते में समय जरूर लगा है, लेकिन अब उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश जो है वो कर दी गई है। वे जिस तरीके से वेबसाइट को तैयार कर दिया गया है उस पर भी 99% काम हो चुका है। साथ ही जो विशेषज्ञ कमेटी की जो टीमें हैं वो जिस तरीके से बैठी थी उस पर भी सलाह मशवरा जो है वो पूरा हो चुका है। जो संशोधन उसमें कानूनों में होना था उन कानूनों में भी संशोधन जो है वो कर दिया गया है और जल्द जो है इसको जो है बड़ी सौगात के तौर पर जो है उत्तराखंड को जो है वो उत्तराखंड
अप्लीमेंट की धामी सरकार जो है वो देने जा रही है और 9 नवंबर को ये बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री जो है वो कर सकते और हैं। उपेंद्र, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड के अलावा भी तमाम राज्य देख रहे हैं उनकी तरफ की। अगर उत्तराखंड पहला राज्य बनता है तो उसकी कवायद अलग भी राज्यों में देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि 9 नवंबर को ये लागू हो सकता है। लगभग 99% माफ कीजिएगा काम जो है पूरा हो चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में।